अब ये जो भी हम रशियन साबिक प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये उस टाइम में हो रही है जब जो यूक्रेनी जो सदर हैं वो मुख्तलिफ किस्म की बात कर रहे हैं। अब्बास अरागची जो हैं वो रशिया का दौरा कर रहे हैं और जो उनके साबिका सदर हैं वो इस नौयत का बयान दे रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि देखें, ये आपको समझना पड़ेगा, ये एक यूनिपोलर सिस्टम है। इसमें अमेरिका सिंगल हैंडेडली हर चीज को डोमिनेट करता है। अमेरिका की मिलिट्री कैपेबिलिटी और अमेरिका के जो अलायंसेस हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है। ना ये चाइना कर रहा है, ना ये रशिया, ना कोई और दुनिया में ग्रुप ऐसे कर सकता है। सो ये जितनी भी रशिया, चाइना, बाकी ममालिक की बातें, ये सिर्फ बातें हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये ईरान को खुद अपनी जंग लड़नी पड़ेगी और ईरान को अपनी डेटरेंस खुद रिस्टोर करनी पड़ेगी। ये ऐसे नहीं हो सकता कि ईरान जो है वो रशिया उसको वेपन्स देगा या बातें करेगा, कुछ भी नहीं होना। रशिया और ईरान की पार्टनरशिप मिडल ईस्ट में किसी हद तक थी और एक ऑल्टरनेट ब्लॉक की बातें की जाती हैं, जी ब्लॉक आता, लेकिन मुझे ये कभी भी मैच्योर होता हुआ नजर नहीं आता जब तक इसमें चाइना प्रॉपरली एंटर ना हो। और चाइना आपको पता है बड़ा कैलकुलेटेड है और वो अपनी कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा करते हैं। आप देखें मिडल ईस्ट में अमूमन कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भागते हैं, कभी इस मुल्क जाते हैं, कभी उस मुल्क जाते हैं। इस वक्त दुनिया में कौन सा ऐसे मुल्क का लीडर है जो शटल डिप्लोमेसी कर रहा है, जो हम ये कह सकें कि भाई वो जा रहा है, वो तल अवीव से निकले, वो तेहरान आ गए, वो जो है वाशिंगटन पहुंच गए हैं, वो बीजिंग आ गए हैं, वो कहीं और जॉर्डन पहुंच गए हैं, कोई भी नहीं है। ये देखें, ईरान इज एट द मर्सी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स एलाइज। डिप्लोमेटिकली वो भी डोमिनेट करते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, मिलिटरीली भी वो डोमिनेट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ग्लोबल मीडिया भी उनका कोई सानी नहीं है। तो ये सारी बातें, और ये जो हम थोड़ी बहुत बात कर रहे थे, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड होता है, उस सब की कली खुल गई है। आपने काफी अरसे से मुख्तलिफ जो ब्लॉक्स हैं पावर शिफ्टिंग की बात मतलब सुनते तो आ रहे हैं, लेकिन ये भी मराहिल में ही है, अभी तक मुकम्मल या अभी तक कोई ऐसा जी अवैस साहब जी नहीं आदिल, मैं मुख्तसरन कहूँगा, वकार साहब के पास आप जा रहे हैं जी। मैं ये ऐसा नहीं समझता, बहुत ही ओवररेटेड किस्म की इस वक्त यूएस और उसके अलायंसेस की बात है। बिल्कुल सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री है इस वक्त दुनिया में, नो डाउट, लेकिन ये यूनिपोलर वर्ल्ड जो है अब वो बाइपोलर और मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहा है, जिसको किसी को महसूस ना हो। लेकिन वैसा जा रहा है, वही काफी अरसा गुजर गया ना, मतलब कि हम जो ग्राउंड पे जो अभी हमें नजर आ रहा है इसमें टाइम लगेगा, डेफिनेटली चीजें चेंज हो रही है, लेकिन टाइम लगेगा। ग्राउंड पे जो अमेरिका करना चाह रहा है, दुनिया के अंदर ऐसा नहीं बढ़ा जाता। चले ठीक हो गया। वकार साहब अपना कमेंट करते बिल्कुल मुझे शो क्लोज करना है। जी जी आप इस पे कमेंट कीजिएगा प्लीज। I think Dmitry Medvedev का I think जरूरी रिकमेंशन का तो ये प्रेसिडेंट इन द वेटिंग है। I think he will be next president को तैयार किया जा रहा है। पुतिन अवॉइड जब करते हैं तो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आता है रशिया यूक्रेन वॉर में भी। I think ग्लोबल साउथ जो है रैली कर रहा है। देखिए ये एक बड़ी सुपर पावर जब डिक्लाइन करते टेक्स अ व्हाइल, फिर 50 साल लगते, पुराने जमाने में 1000 साल लग जाते थे। तो आई थिंक विल इट्स नॉट अ 2020 मैच। दूसरा आई थिंक एससीओ की जो क्रेडिबिलिटी उस पर भी डेंट आया, स्पेशली जब इंडिया से आउट आउट किया। चाइना रशिया टू नाउ थिंक के जी, और आई लास्ट कहूंगा कि ईरान इज द साउथ वेस्टर्न फ्लैंक, ईरान और पाकिस्तान और रशिया एंड चाइना पार पे साउथ वेस्टर्न फ्लैंक, दे विल नॉट लाइक इट टू बी रोल्ड बैक एंड स्मैश। आप देखेंगे कि फेज्ड आई थिंक इंडक्शन हो जाएगी, चीजों किस फॉर्म में सामने आती है। प्रॉब्ली दे आल्सो वांट के अमेरिकन आए अंदर और एक दफा इनको वही वाला हिसाब किताब इनके साथ हो, इनको स्ट्रेच किया जाए, एंड देन आई थिंक चाइना विल हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस इन ताइवान स्टेट, और रशिया को यूक्रेन वॉर वाली साइड पे काफी रिलीफ मिलेगा। प्रॉब्ली दैट कुड बी वन ऑफ द गेम जहाँ पे वेट एंड सी की पॉलिसी है, बट दे वुड लाइक टू स्ट्रेच द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब ठीक है, जो बात की कि जो यूनिपोलर से बायपोलर की तरफ जाना है, ये इसकी ट्रांजिशन जारी है। आप सही कह रहे हैं कि इसमें टाइम लगेगा, लेकिन फिलहाल तो ये लग रहा है कि जो अमेरिका है उसके एलाइज हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं दुनिया में, जो करना चाह रहे हैं अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं। अब देखते हैं कि ईरानियंस क्या रिस्पॉन्स करते हैं, अभी उसका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से ऐलानात किए गए हैं कि आज बड़ा मैसिव किस्म का उनकी जानिब से जो है वो जवाब देखने को मिलेगा।